तो ये कहानी है उस लड़के की जिसने साल 2018 के अंदर मैथमेटिक्स फाइनल डिग्री के अंदर अपना एडमिशन लिया। कंप्यूटर की फील्ड से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज 2023 के अंदर ये एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन चुका है। जानते हैं इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ कैसे हुआ, उसकी अपनी मुज़बानी है। आज मैं इस वीडियो के अंदर अपनी स्टोरी बताऊंगा कैसे मैं 2023 के अंदर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन चुका हूं। 2018 के अंदर जब मैंने अपना एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर एडमिशन लिया था तो उस वक्त मेरा कोई दूर दूर तक ना कंप्यूटर से लेना देना था, ना मुझे कंप्यूटर का पता था। हालांकि मेरे पास अपना पर्सनल लैपटॉप था, लेकिन मैंने उसको कभी इस सिरे से यूज़ ही नहीं किया। मैंने उसको बंद करके रखा हुआ था और कभी जो है वो मैंने इसको निकाल के यूज़ नहीं किया। 2018 से 2020 तक मैंने एमएससी अपनी कंप्लीट की और 2020 के अंदर कोरोना आ गया। अब कोरोना जब आया तो उस वक्त मुझे पता था कि आगे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस सारे सब कुछ क्या है बंद हैं। और मेरी जो फील्ड थी वो टीचिंग की थी और एक अरसे से मैं मैथ को पढ़ाता भी आ रहा था। 2013 से मैंने ये टीचिंग का सिलसिला शुरू किया था। मेरा मास्टर्स रह गया था, अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने साथ साथ टीचिंग की स्टार्ट। 15 के अंदर मेरी जो है वो बीएससी कंप्लीट हुई। उसके बाद 2015 से लेकर 18 तक मैंने बच्चों को पढ़ाया और 18 के बाद मैंने अपना एडमिशन लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। 2020 के अंदर मुझे एक भाई ने मशवरा दिया कि आप ऑनलाइन वर्क की तरफ आओ। ऑनलाइन जो है अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आगे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसी फील्ड में, क्योंकि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं वो अब मुश्किल है कि वो 6 माह या 8 महीने तक जो है वो खुलने के कोई चांसेस भी होंगे। तो मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के सर्च में सारा कुछ डिटेल में देखा, यूट्यूब से वीडियोस देखी कैसे कैसे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। हालांकि मुझे फ्रीलांसिंग का कुछ भी नहीं पता था, ना कोई आइडिया था, ना कोई पता था, ना कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे कोई स्किल मेरे पास इतनी खास नहीं थी। लेकिन मैंने फिर भी अपना जो है ये सफ़र जारी रखा और यूट्यूब से वीडियोस जो है वो लगातार देखना स्टार्ट की। पहले पूरी प्लेलिस्ट मैं डाउनलोड करके लिख लेता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इंटरनेट पैकेज भी नहीं होता था, ना इंटरनेट अवेलेबल होता था। इसलिए मैं नाइट पैकेज रात को करवा के पूरी प्लेलिस्ट को डाउनलोडिंग में लगा के दिन में उसको वॉच करता था, देखता था, सीखता था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत शौक़ था, मुझे सीखने का। ये शौक़ मुझे तब पैदा हुआ था जब मैं अपना पहली बार आईडी कार्ड बनवाने गया था और वहाँ पे जो है वो मेरी पिक्चर थोड़ी सी इस किस्म की आई थी कि मैंने जो है वहाँ पे जो वर्कर था उसको मैंने ये कहा कि आप थोड़ी सी मेरी पिक्चर को एडिट कर दें। उन्होंने कहा मुझे फ़ोटोशॉप जो है वो नहीं चलाने आता। वहाँ से मेरा ये शौक़ जो है वो पैदा हुआ कि कैसे मैं फ़ोटोशॉप सीख के अपनी खुद की पिक्चर्स को एडिट कर सकता हूँ। मैंने इसका फिर डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं था कि मैं जिसको कर सकूं आराम से और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं अपना नाम मनवा सकूं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जो है वो एक अलग अलग फील्ड है, लेकिन मैंने जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद सारा काम छोड़ दिया। तकरीबन 6-7 महीने गुजरे। 6-7 महीने गुजरने के बाद मुझे फिर ये आइडिया मिला कि आप अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएं। मैंने उसका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाया और अपनी मैथ के लेक्चर्स की वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करके उसके ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी। अब जब मैं वीडियोस को एडिट करने लगता था तो क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने नहीं आते थे, तो वहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग जो है वो स्टार्ट की और ये बात है दिसंबर 2020 की। दिसंबर 2020 में जब मैंने वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीखना शुरू की यूट्यूब से, तो मुझे प्रीमियर जो है वो इतना ख़ास समझ नहीं आया शुरू में। प्रीमियर प्रो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो मुझे ना इतना ख़ास समझ आया, ना मुझे उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करनी आई। मैंने मोबाइल्स के अंदर मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ की, लेकिन वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती थी, क्योंकि हमारी एक वीडियो जो है वो तकरीबन 2 से 3 GB की होती है और जब उसको एक्सपोर्ट मैं करने लगता था तो 4-4 5-5 घंटे जो है मेरे ज़ाया हो जाते थे।
तो इसलिए मैंने वीडियो एडिटिंग जो है मोबाइल से करना छोड़ दी और मैं जो है वो लैपटॉप के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा लैपटॉप जो है उसकी स्पेसिफिकेशन इतनी कम थी कि प्रीमियर प्रो को वो जब चलाता था तो मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग हो जाता था, स्टक हो जाता था, वहीं पे काम रुक जाता था। तो काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती थी और काफ़ी जो है वो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ता था। इसके बाद 2021 के स्टार्ट के अंदर मैंने अपने लैपटॉप की रैम वगैरह को इन्हेंस किया और इन्हेंस करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूं। अपडेट करने के बाद मैं अपना काम जो है वो इजीली इससे कर सकूं। 2021 से 2022 तक मैंने दूसरा काम स्टार्ट कर लिया जिसके बाद मुझे इस वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है वो दूर होना पड़ा और मैं जो है वो सब कुछ भूल गया कि क्या मैं कभी वीडियो एडिटिंग पे करता था या वो जो मैंने चैनल बनाया था वो मेरा चैनल जहाँ पे था वहीं का वहीं था। ना उसके ऊपर कोई व्यूज़ थे, ना उसके ऊपर कोई इतने खास सब्सक्राइबर थे। मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया कि मैं इसके ऊपर न्यू चैनल बनाऊँगा और न्यू चैनल बनाने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा वर्क करूँगा। 2022 के अंदर स्टार्ट में मैंने एक और न्यू चैनल बनाया। उसके ऊपर मैं वीडियोस एडिट करता था लेकिन ना मुझे थंबनेल डिज़ाइन करना आ रहे थे क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप में तकरीबन सब कुछ जो है वो माइंड से स्किप हो चुका था। फिर 2022 के अंदर मैंने चैनल बना तो लिया लेकिन उसके ना थंबनेल मुझे डिज़ाइन करना आते थे। तो मेरे थंबनेल जो है वो मामूली से थे लेकिन उस चैनल को मैंने जो है वो बंद कर दिया क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे से इतना ख़ास कंटेंट नहीं मेरा था कि मैं क्या अपलोड करूँ। फिर आया सितंबर 2022। इसके अंदर मैंने एक न्यू पीसी लिया जिसके अंदर मुझे पता था कि लैपटॉप जो है वो मेरे लिए नाकाफ़ी होगा मेरी वीडियोस को एडिट करने के लिए क्योंकि वीडियोस जो हैं वो हाई मेमोरी की होती है, हाई रेजोल्यूशन की होती है और लैपटॉप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए मुझे पीसी लेना पड़ेगा और मैंने जो है वो पीसी लिया। पीसी में मैंने वही स्पेसिफिकेशन रखवाई जो मुझे चाहिए थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए और आफ्टर इफेक्ट वगैरह चलाने के लिए मुझे। अब मैंने अपना जो है वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का करियर यहाँ से स्टार्ट किया कि मैं यहाँ से फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटर भी बनूँगा और साथ साथ लोगों के लिए यहाँ पे लोकल जो क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में उनके लिए भी वीडियोस को एडिट करूँगा। यहाँ से मैंने इस चैनल का आगाज़ किया जिसके ऊपर आप ये वीडियोस देख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने शुरू में वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह जो हैं वो अपलोड करना स्टार्ट की। इस चैनल को बनाने के बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस एडिट करना स्टार्ट किए। शुरू में मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग मैंने अभी स्टार्ट की थी और इन 4-5 महीनों में जो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है वो आप मेरी वीडियोस को देख के जांच सकते हैं कैसे मैं वीडियोस को प्रोफेशनल तरीके से अब एडिट करना स्टार्ट कर दिया। उस लेवल पे नहीं है जो होनी चाहिए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट वगैरह आ रही है। जो पहली वीडियो थी और आज की मेरी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी इसमें जो है वो आपको फ़र्क महसूस होगा कि पहली वीडियो में क्या था, क्या गलतियाँ थी और आज की वीडियो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इन 4-5 महीनों के अंदर मेरी वीडियो एडिटिंग की स्किल्स के अंदर। उसके बाद आपको बाकी ये बताएंगे। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो चैनल के ऊपर काफ़ी मुश्किल ट्यूटोरियल मैंने सोचा कि मैं अपलोड करूँगा। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो एडिटिंग ही लोगों को सिखाऊंगा लेकिन मुझे पता था कि मेरी अपनी स्किल्स इतनी ऐसे नहीं है कि मैं जो है वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को अपलोड कर सकूँ। मैंने वीडियो एडिटिंग जो है वो अपनी स्किल्स को खुद से इम्प्रूवमेंट करना शुरू की। पहले मैं सिंपल एक वीडियो एडिट करता था। अगर पुरानी वीडियोस को मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन के ऊपर तो यूं वीडियोस थी मेरी कि सिंपल एक ट्रैक आ रहा है, वीडियो ट्रैक, नीचे ऑडियो ट्रैक है और जो इसमें गलतियां हुई हैं वो कट की है और कट करने के बाद वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया। ना उसके अंदर कोई इफेक्ट्स वगैरह हैं, ना उसके अंदर कुछ और नया मैंने ऐड किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मुझे पता लगता रहा कि क्या क्या वीडियोस जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, दूसरे वीडियो एडिटर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियोस को अच्छी और हाई फाई बनाने के लिए। तो मैंने भी वही इफेक्ट्स वगैरह को अपनी स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर दी। अब मेरी वीडियोस अगर आप देखें तो पहले से निस्बत मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर अपवर के ऊपर काम करता हूँ। फाइवर मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फाइवर की न्यू पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो आपके प्रोफेशनल अकाउंट को भी ब्लॉक कर देती है। यानी कि जब उनकी नई कोई पॉलिसी आती है वो आपके टॉप रेटेड भी अगर हों तो आपको तब भी उन्होंने क्या कर देना, आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बंद कर देना है। तो इसलिए मैं फाइवर को रिकमेंड नहीं करता। मैं शुरू से अपवर के ऊपर काम कर रहा हूँ और अपवर के ऊपर मैंने अकाउंट जो है वो बहुत पहले से बनाया था लेकिन उसको मैंने बना के छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अपवर के ऊपर काम कैसे लेते हैं, कैसे काम करते हैं।
लेकिन अब जैसे मैंने इसको वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट किया सितंबर 2020 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2020 में जैसे मैंने स्टार्ट किया, दूसरे ही दिन मुझे अपर के ऊपर जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिल गया, जिसके ऊपर मैंने उनको सिर्फ वीडियोस को एडिट करके देना था। उसके बाद मुझे लोकल क्लाइंट्स काफ़ी मिलते रहे, उनके लिए मैं वीडियोस को एडिट करके उनको देता रहा, और यूट्यूब चैनल्स की कुछ वीडियोस को एडिट करके उनको देनी होती थी, वो मैं देता रहा। एड्स वगैरह मैंने बनाए हैं इसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मैं एड्स वगैरह काफ़ी देखता हूँ कि कैसे लोग बनाते हैं, और मैं भी जो है वो उसको बनाने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम कैसे एड्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को देखें तो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। एआई हमारी वीडियोस को एडिट तो कर रहा है, लेकिन उस लेवल की नहीं कर रहा जो हमें चाहिए होती हैं। काफ़ी हद तक वो बेहतर उसमें आ सकती है, बेहतरी आने वाले सालों में हो सकता है वो अच्छी वीडियोस को एडिट करे, लेकिन जो इंसान एडिट कर सकता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिट नहीं कर सकता। सबसे पहले मैंने वीडियोस, ये डुअल इफेक्ट आप देख रहे हैं, डुअल इफेक्ट भी मैंने वहीं पे बनाना सीखा था और वहीं से मैंने अपलोड किया। तो यूँ जो है वो मेरा एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का करियर जो है वो आगाज़ हुआ उसका, और आज जो है वो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी, अपवर के ऊपर और लोकल क्लाइंट्स के लिए भी।